बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 इन तीनों प्रमेय को इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि इसके बिना जो प्रश्नावली 6.3 है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रमेय 6.3 क्या कहता है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती होती है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एंगल ए अर्थात कोण कोण कोण। ये क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गए और एक और त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, ए बी सी, इसका भी नाम रख देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो क्या कहते हैं? दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब जैसे त्रिभुज, पहले वाले त्रिभुज हो गया आपको ए बी सी एवं, और ये दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, ये कोण इसके बराबर अगर हो, ये कोण इसके बराबर हो और ये कोण इसके बराबर हो, तो अब जैसे ए, कोण ए बराबर है किसके? कोण पी के। कोण बी बराबर किसके है? कोण क्यू के। और कोण सी बराबर है कोण आर के। ठीक है, संगत कोण बराबर है तीनों के, तीनों कोण दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाएं भी बराबर होती है। संगत भुजाएं मतलब ए बी बराबर हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं नहीं, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात। इसीलिए ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे क्यू आर, और वो बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे पी आर के। ठीक, यानी जब संगत भुजाएं बराबर होगी दो त्रिभुजों के तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, और जब वो समरूप होंगे तो उनके भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर आएगा। ये कहता है हमारा प्रमेय 6.3। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, प्रमेय 6.4। प्रमेय 6.4 आपको कहता है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो, सेम वैसा ही लेते हैं जैसा पहले हमने किया था। दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक, नाम कुछ भी रख दो, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एस एस एस, साइड साइड साइड, अर्थात हिंदी में बोलेंगे तो भुजा भुजा भुजा। क्या कहते हैं? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी ए बी सी और दूसरा कौन सा है? पी क्यू आर में, ए बी सी तथा पी क्यू आर में। इसको और थोड़ा डीपली समझाता हूँ मैं। अब इसके माप भी दे देता हूँ।
मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 8 है। ठीक है, दोनों त्रिभुज की एक मतलब दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी दो एक ही अनुपात में हो। तो ए बी बट्टे पी क्यू, ये देखना है हमें क्या है। ए बी है 2, पी क्यू है 4, काटोगे तो हो जाएगा 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूने 4। ठीक, बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी का वैल्यू है 3 और क्यू आर का वैल्यू है 6। इसको काट दोगे आप तो आ जाएगा 1/2, 3 1 कम 3, 3 दूने 6। ठीक, और लास्ट बच गए ए सी, ए सी बट्टे पी आर। ए सी है हमारा 4 और पी आर है हमारा 8। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक, देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। चूंकि ए बी बट्टे पी क्यू वो बराबर किसके है, बी सी बट्टे क्यू आर के, और वो बराबर है ए सी बट्टे पी आर के। ठीक है, आपस में तीनों भुजाएं समानुपाती है, इसीलिए एस 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 भुजा 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 द्वारा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये कोण हो जाएगा इसके बराबर, कोण बी हो गए कोण क्यू के बराबर, और कोण सी हो जाएगा कोण आर के बराबर। ठीक है, तो आप जो कोण ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के। कोण जो बी है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रमेय 6.3 देखो इसमें क्या था, जब संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और इसमें क्या था, उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे दोनों, और जब वो समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, वो कोण पे था आधारित और ये भुजाओं के अनुपात पे। इसको आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, इसको 2 बार 3 बार आप देखना समझना, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आवे। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रमेय 6.5, ये क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, इस पद्धति से हमें दिखाना है। ठीक है, अब 2 त्रिभुज यहाँ भी ले लेते उदाहरण के लिए। अब 2 त्रिभुज हमने ले लिया, एक त्रिभुज ये हो गए और एक और त्रिभुज हो गए कुछ इस तरीके से। ठीक, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको मान लिया ये 45 डिग्री है और ये भी है 45 डिग्री। ठीक, दोनों एंगल बराबर है, तो क्या कहता है, एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो। ठीक, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। अंतर्गत करने का तात्पर्य ये हुआ कि जिन दो भुजाओं के बीच में ये कोण बन रहा है उन भुजाओं का जो अनुपात है
इन दोनों के बीच में कौन बन रहा है, और इधर आपको इन दोनों भुजाओं के बीच में कौन बन रहा है। तो दोनों का जो अनुपात है वो भी बराबर होना चाहिए, तब जाके ये आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, देखो त्रिभुज इसमें और इसमें देखते हैं क्या है। कोण ए बराबर है किसके, कोण आर के, यानी दोनों है 45 डिग्री। कोण तो हमने देखा बराबर है, लेकिन भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लीजिए मैं अभी लिखा नहीं हूं, मैं लिख देता हूं। ठीक है, और ये मान लीजिए 4 है और ये 6 है, ये 6 है और ये 9 है। तो इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं ये दोनों है, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं ये है। ठीक है, तो क्यू आर बट्टे ए सी, क्यू आर बट्टे ए सी, या ए सी बट्टे क्यू आर हमें देखना है। छोटा वाला ये है, बड़ा ये है, ए सी बट्टे क्यू आर। ए सी आपका कितना है, 4 है, और क्यू आर कितना है आपका, 6 है। अब काटोगे तो आएगा आपका 2 दूने 4, 2 तिये 6, यानी 2/3। ठीक, अब इधर वाले बच गए, ए बी बट्टे कौन सा, पी आर। ए बी है आपका कितना, 6, और पी आर है कितने, 9। तो आप काटोगे 3 दूने 6, 3 तिये 9, बराबर 2/3। अब देखो कोण को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात भी आपको बराबर है, ए सी बट्टे क्यू आर 2/3, ए बी बट्टे पी आर बराबर 2/3। कोण भी आपको मिल रहा है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, अतः एस ए एस द्वारा साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, या इधर से देखो तो साइड एंगल साइड पद्धति के द्वारा, थ्योरम के द्वारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज। अब यहाँ ध्यान देना आपको, त्रिभुज क्या लिखोगे आप, अगर इधर से लिखोगे तो त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी आर क्यू के, पी आर क्यू की। ये ध्यान देना बहुत जरूरी, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं कि आप ये देख रहे हो बी ए सी हमने कैसे लिखा, भुजा कोण को हमने बीच में लिया, फिर भुजा। इधर भी हमने यही किया, क्योंकि लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए तो इधर भी लेफ्ट साइड यही रहेगा, भुजा बीच में आर, फिर भुजा, पी आर क्यू बी ए सी। ये ध्यान देना आपको, नहीं तो अक्सर लोग लिख दे ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, हो गए काम खत्म, आपका मार्क्स कट जाएगा, नंबर्स नहीं मिलेंगे, मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 3 प्रमेय मैंने आपको बताया बारीकी से, इसको आपको दोबारा देखना है, 3 बार देखना, 4 बार देखना हो 4 बार देखो, बट आपको कंठस्थ कर लेना है, गलती नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व करवा रखा है चैनल पे, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।